दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है चंडीगढ़ के व्लॉग्स और चंडीगढ़ का सफ़र शुरू हुआ अंग्रेज़ी के सफ़र से। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हमने सही से टाइम का एस्टिमेट नहीं लगाया और हम रेलवे स्टेशन के लिए काफ़ी लेट हो गए। इतना सारा ट्रैफिक जाम था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हम पहले ही उतर गए और बहुत तेज़ भागे स्टेशन की तरफ। फिर भी हम लेट हो गए और लाइफ में पहली बार मम्मी की कोई ट्रेन छूटी। मैं इनके पहले भी छूट चुकी है, तो वो एक्साइटेड ही थी अभी भी, पर हमने इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और अपना हिंदी का सफ़र जारी रखा। थोड़ी देर हम रेलवे स्टेशन के लाउंज में खा पी रहे थे। उसके बाद हमने स्टेशन पर ही वेट किया अपनी ट्रेन का और आती जाती ट्रेन्स को देखा। ओनू के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसको समझ आता है ट्रेन्स और प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ये थी हमारी नई वाली ट्रेन, क्योंकि पहली वंदे भारत तो मिस हो गई थी, तो हमने ये चेयर कार बुक की थी। फिर उसके बाद कालका शताब्दी एक्सप्रेस। और यहाँ पे मम्मी बना रही है ओनू के लिए एक बोट, पर मम्मी को बनानी नहीं आ रही है। प्लेन बना रही है एक्चुअली, बोट बाद में बनाते हैं हम। ओनू काफ़ी एक्साइटेड है। फिर हम निकल गए अपने स्टेशन से और दिल्ली को बाय बाय कर रहे हैं। ये ट्रेन भी काफ़ी अच्छी थी, बट वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो नई ट्रेन है, तो वो थोड़ी ज़्यादा साफ़ है और फास्ट भी है इससे, बट ये भी अच्छी थी। अभी बहन जो एक्सपर्ट है हमारे घर की बोट बनाने में, पेपर बोट, वो बना के हमें दिखा रही है कैसे बोट बनती है। और ये एक बड़ी सी बोट बन गई है। उसके बाद हमने बनाई पेपर डॉल्स। आपको भी याद होगा बचपन में हम ऐसे पेपर क्राफ्ट करते थे और पेपर डॉल्स वगैरह बनाते थे, उनकी ड्रेसेस अलग अलग बनाते थे। तो मुझे तो मेरी दीदी ही बना के देती थी हमेशा, बट अब मैंने भी सीख लिया है। तो बच्चों को आप ट्रेन्स में या फ्लाइट्स में स्क्रीन दिखाने की बजाय ऐसे पेपर क्राफ्ट्स या फिर कलरिंग वगैरह जैसी एक्टिविटी से बिज़ी रख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन देखना उनके लिए इतना अच्छा नहीं होता है और इससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। अभी ओनू अपने इलेक्ट्रिक स्लेट पे ट्रेन का पोर्ट्रेट बना रहा है। उसने देखिए कितना सुंदर सा पोर्ट्रेट बनाया है, एकदम छू छू वाली ट्रेन का। फिर हमने थोड़े से स्नैक्स लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग करते हुए स्नैकिंग करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रास्ते में वेदर पूरा टाइम ऐसे ही रहा, ग्लूमी और बारिश होती रही। फाइनली हम पहुंच गए और फिर हम एक होटल में गए सीधा लंच करने, क्योंकि हमने लंच नहीं किया था। इस ट्रेन में हमारा खाना बुक नहीं था, तो हमने खाना खाया और फिर हम निकल गए आगे सिटी घूमने के लिए। और चंडीगढ़ काफ़ी क्लीन सिटी है, हमें एयर में ही महसूस हुआ कि कितना यहाँ पे साफ़ एयर है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। रोड्स भी बहुत स्मूथ है और मार्केट वगैरह भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर।
हमारे होटल के पास ही एक ये मॉल था, वहाँ पर रात में हम यहाँ गए और यहाँ पे आसपास ये सारा ऑफिस एरिया है। ये बिल्डिंग्स जितनी भी है, एक तो होटल है रेडिसन का और बाकी ऑफिस स्पेसेस हैं। और मुझे ऑफिस बिल्डिंग्स देखना बहुत पसंद है बचपन से। विंडोज़ वगैरह वाली हाई राइज़ वाली जो बिल्डिंग्स होती है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। यहाँ पे मॉल में ये सेंसर वाला फाउंटेन भी था। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा एक ये स्मार्ट बाज़ार था अंडरग्राउंड, और ऊपर थोड़े बहुत शॉप्स वगैरह ज़्यादातर क्लोज थी, बट ये मैक्स और पैंटलून्स वगैरह खुले थे। और फिर हम नीचे गए, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह हमने देखे, काफ़ी सारे यहाँ पे वैरायटी थी और योगर्ट वगैरह काफ़ी सारा सामान था यहाँ पे। अच्छा ये मार्ट बना हुआ है। तो हम अपना कुछ देख रहे थे खाने पीने के लिए, और फिर हमने देखा कि उन्होंने वहाँ पे जो फ़ोन्स डिस्प्ले पे लगे थे उसमें अपनी मम्मी का नंबर ऐड कर दिया और डायल कर दिया। फिर हमने रात को डिनर किया और डिनर टेबल पे मैंने एक दोस्त बनाया क्यूट सा। नेक्स्ट डे हम बाहर गए और हमने ये डक्स देखी और इससे हमें वो कार्टून याद आ गया, शॉन द शीप। यहाँ पे 2 डॉग्स भी थे, गार्ड डॉग्स, जो इन डक्स का ध्यान रख रहे थे। तो बिल्कुल उस कार्टून की तरह था, बस उसमें शीप्स होती हैं, इसमें डक्स थी। और वो डॉग्स काफ़ी फ्रेंडली थे, वो हमारे फ्रेंड्स बन गए थे। फिर हम घूमने निकले और रास्ते में हमने ये होमलैंड बिल्डिंग देखी जिसका जिक्र सिद्धू मूसेवाला ने अपने सॉन्ग में किया था। बिल्डिंग तो काफ़ी कूल लग रही थी बाहर से। और यहाँ पे थोड़ा कंट्री साइड की तरफ हम आए थे, तो यहाँ पे खेत वगैरह देखने को मिले। और यहाँ पे खेत के अंदर ना भिंडी लगी हुई थी, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था देखने में। और यहाँ पे काउज वगैरह थी। फिर हम वॉक कर रहे थे यहाँ पे, इतना अच्छा खुला खुला एरिया और ब्लू स्काईज और वाइट क्लाउड्स, काफ़ी एस्थेटिक था। पर थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे क्योंकि ऐसे एरियाज़ में ज़्यादातर स्नेक्स वगैरह होते हैं। फिर हमने एक क्यूट सी बफलोज देखी, इनकी 2 चोटी जो बनी होती है बहुत क्यूट लगती है। और फिर हमें एक कैब मिली जिसमें कार्टून्स लगे हुए थे, तो ये ओनू के लिए काफ़ी अच्छा था। वो एकदम टिक के बैठा रहा पूरी राइड के टाइम और कार्टून्स एंजॉय करता रहा, और हम भी अपनी सीनरीज एंजॉय करते रहे, जो कि पॉसिबल नहीं होता जब ओनू बोर हो रहा होता है। फिर हम इलांटे मॉल आए और यहाँ पर हम थोड़े कपड़े देख रहे थे। मुझे टॉप काफ़ी अच्छा लगा था, बट ये इतना अच्छा फिट नहीं हुआ। इलांटे मॉल में डाइसो भी है, तो फिर हम डाइसो आ गए क्योंकि हमने जापान का डाइसो देखा हुआ है, तो हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कैसा कलेक्शन है। तो काफ़ी सरप्राइज़ थी मैं ये देख के कि ये एग्जैक्टली जापान वाला कलेक्शन है, बट यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। लाइक अगर वहाँ पे कुछ चीज़ 100 रुपये की है तो यहाँ पर 340 या 399 ऐसे थी, और प्राइसेस भी येन में भी लिखे हुए थे। यहाँ पे उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी, अभी से बॉडी बनाने का शौक़ है उसको। फिर हम यूनिक्लो गए और यूनिक्लो में भी हमने देखा कि थोड़े से डिस्काउंट्स ज़्यादा है क्योंकि ये ओनू का बर्थडे ट्रिप है, तो हमने एक बर्थडे डिनर भी किया और यहाँ पे हम नूडल्स इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हमने कुल्फ़ी भी खाई। हैप्पी बर्थडे ओनू। फिर हम शाम में गए सुखना लेक और यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, बट क्योंकि बारिश होने वाली थी तो जितनी भी बोटिंग सर्विसेज वगैरह थी वो रोक दी गई थी, तो हमें बोटिंग करने को नहीं मिला। बट यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट लोग पोर्ट्रेट्स बना रहे थे, तो काफ़ी टैलेंटेड है ये लोग, बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स बना रहे थे। 500 का एक बना रहे थे। नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।